बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने समाज का बहुत ही पवित्र पावन त्योहार का शुभ दिन है। लोहड़ी का त्योहार और मकर संक्रांति का पावन पर्व, उसके शुभ अवसर पर स्वर्गीय श्री विशाल सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरे बहुत ही सम्मानित साथी, अतीत में विधायक रहे, अब हरियाणा सरकार में एक संवैधानिक पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हरियाणा एससी कमीशन के चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर रविंद्र सिंह बलियाड़ा जी और श्री विशाल सिंह ट्रस्ट के चेयरमैन और हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय संघर्षशील और जुझारू साथी सदा जनता के साथ जुड़ करके जनता की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। मृदुभाषी, बहुत ही संस्कारवान आदरणीय भाई रणजीत सिंह जी चेयरमैन, मंच पर विराजमान हमारे इस बरवाड़ा नगर परिषद के चेयरमैन भाई रमेश बैटरीवाला जी, हमारे मंडल अध्यक्ष पवन शर्मा जी, मिलगेट मंडल अध्यक्ष राजपाल न्याणा जी, मंच पर उपस्थित जय नारायण राजरेवाला जी, आनंद मेहता जी, ताराचंद नलवा जी वाइस चेयरमैन, आदरणीय बहन कीर्ति सिंह जी, सम्मत सैनी जी, सतीश गिल जी, मनीष गोयल जी, जिला पार्षद अभी अभी चुन करके आए, बहुत ही हमारे लाडले साथी भाई समंदर सिंह जी बढ़ावट से, आदरणीय भाई ओम प्रकाश जी मालिया, समुद्र कौन सा है? पीछे बैठा नहीं भाई सोनू डाटा जी, देख के तो भाई पूर्व पार्षद राजेश बगला जी, भाई राजवीर खेदर, बारूराम सरपंच जी, रमेश मिर्जापुर जी पूर्व पार्षद और उपस्थित सभी मेरे सम्मानित मंच पर वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से जिनके सम्मान के लिए आयोजित किया गया है, ऐसे वो महान विभूतियां, वो हमारे समाज के मेरे पितृ पुरुष या बुजुर्ग माताएं, जिनको मना करके भाई रणजीत सिंह जी और उनका ट्रस्ट और उनके परिवार के सभी साथी इस त्योहार को मनाते हुए पितृ ऋण से कुछ पितृ ऋण को उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और आज विशेष रूप से हाल ही में संपन्न हुआ लोकतंत्र का महापर्व, जिसमें जनता ने अपना आने वाले 5 साल के लिए गांव के अपने सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों को ब्लॉक समिति जिला परिषद के अपनी जो सरकार है उसको चुनने का काम किया। ऐसे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश भारतवर्ष का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके मैं नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आभारी हूँ भाई रणजीत सिंह जी का, जिन्होंने आज मुझे अपने इस पावन त्योहार को आप सबके बीच में मनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। ये लोहड़ी का त्योहार और मकर संक्रांति का पर्व सनातन काल से हमारी संस्कृति हमारे पूर्वज मनाते आए। मकर संक्रांति पर्व का विशेष स्थान है। भारत में हम साल में 2 धार्मिक पर्व मनाते हैं, होली और दिवाली का।
दो राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का, और दो सांस्कृतिक पर्व का विधान है, मकर संक्रांति और श्रावणी पर्व, जिसको हम रक्षाबंधन पर्व के रूप में भी मनाते हैं। ये तो हमारे संस्कृति के पर्व हैं। मकर संक्रांति का पर्व ये वैदिक काल से ही हमारे पूर्वज मनाते आए हैं कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य अपनी दिशा को बदलने का काम करता है। अब सूर्य पूर्व से निकल करके जब पश्चिम की ओर छिपता है तो दक्षिण के मार्ग से जाता था, लेकिन मकर संक्रांति के त्योहार के बाद सूर्य पूर्व से निकल करके जब पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो दक्षिण की जगह वो उत्तर दिशा के मार्ग से जाएगा, इसलिए इसको उत्तरायण का पर्व भी कहा जाता है, इसलिए इसको तरक्की और उन्नति का पर्व भी कहा जाता है। इसलिए आप ऊंचे ऊंचे बढ़ते चले जाएं, आप और ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते चले जाएं, आप सबके परिवारों में उत्तरोत्तर प्रगति हो, उत्तर दिशा में उनकी प्रगति हो, ऐसी मैं मंगल कामनाएं आप सबके परिवारों में देता हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस त्योहार से सूर्य का दिशा परिवर्तन होगा और आप सबके जीवन के अंदर मंगल और कल्याण हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पावन त्योहार मनाने का अलग अलग प्रकार के तरीके, आज लोहड़ी का दिन हो, संक्रांत का दिन हो, भाई रणजीत सिंह जी में तो बात देखूं था, गुड़ मिलेगा, तिल मिलेगा, कुछ न कुछ है मूंगफली खाने को मिलेगी, क्योंकि ये त्योहार हमारे ये तिल का, मूंगफली का, गुड़ का खाने का त्योहार है। लोहड़ी के ऊपर ढोल बजा करके और अग्नि प्रज्वलित करके सर्दी के साथ मुकाबला करके सर्दी को हरा करके उत्सव मनाने का त्योहार भी है। वही मकर संक्रांति का पर्व मेरे बुजुर्गों को याद है, और कोई तो तड़क उठ करके सूर्य उठने से जगने से पहले और नहा करके इस त्योहार को मनाने का काम करेंगे और होड़ लगाएंगे। होड़ लगा के कई बुजुर्ग को बताएंगे, बोले मैं सबसे पहले उठा था, सबसे पहले मैं नहाया हूँ, आज मैं जीत गया। हमारी पुरानी संस्कृति के अंदर गांव में, हमारे घरों में, हमारे बगड़ में आपस में होड़ लगा करती थी कि तड़क उठ करके कौन सबसे जल्दी नहाएगा, और मकर संक्रांति के दिन मेले लगा करते थे, मकर संक्रांति के त्योहार पर खेल हुआ करते थे, और माताएं बहनें मिलकर के हलवा बना करके गीत गा करके त्योहार को मनाया करती थी। याद आने लगी सारी बात, तो मैंने याद दिलाई। मैं सारी बात क्यों याद दिलाऊं हूँ, फिर किसी ने याद आ जाए कुछ करा दे। एक आदमी इशारा, आदमी इशारा समझ रहा। ये तो त्योहार मनाने का तरीका, ये त्योहार आपस में हमारा सम्मान करते हैं। माताएं बहनें अपने बुजुर्गों का जा करके मान करती, मनाने का काम करती है। अपने सास ससुर हो, बड़े हो, गांव के बुजुर्ग हो, टीचर, विद्वान जन, गुरुजन, ब्राह्मण जन, उनका मान सम्मान करके, दान पुण्य करके मनाने का यह त्योहार है। तो मैं सारिया ने याद दिलाऊं हूं, मना लियो, कल मौका पड़ा। और साथियों को भी याद दिला रहा हूं कि विद्वान जनों का सम्मान करके इस त्योहार को मनाए। ये कितनी सुंदर परंपराएं बनी हुई है। साल भर के अंदर मुझसे कोई काम करते करते कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, गलती हो जाए, कोई मुझसे जाने अनजाने कोई नाराज हो जाए, और मैं उसके चरणों में जाकर के सिर झुका करके उसके पांव को चुचकार करके उसको थोड़ा सा देश चादर और कुछ सोन का मान सम्मान कर दूं, तो उसके बाद में मेरा भी मन साफ और उसका भी नाराज रहने का अधिकार नहीं रह जाता। कोई नाराज हो तो उसके बाद नाराज रहने का अधिकार नहीं रह जाता।
अपने वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, ओम यस्य कर्मणो शरीरम यजमानो निहाकरम अग्निष्ट शिष्ट प्रविद्या सर्वम शिष्टम सुहूतम करोतु मे अग्ने शिष्ट कृते सुहूत हुते सर्व प्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समर्धयित्रे सर्वान्ने कामांत समर्धय स्वाहा। मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु परमपिता परमात्मा, मुझसे काम करते करते, यज्ञ करते करते, हवन करते करते, मुझे लोगों के बीच में किसी प्रकार का दिनचर्या का काम करते करते, कोई जाने में अनजाने में मुझसे कोई ज्यादा गलती हो गई हो, कोई गलत काम हो गया, थोड़ा करना था ज्यादा कर दिया, ज्यादा करना था थोड़ा कर दिया, कोई अधिक तो हो गया, कोई न्यूनता रह गई, मेरे काम करने में कोई कमी रह गई, गलती रह गई, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ और मैं प्रायश्चित करता हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ कि आगे से जो भी कोई काम करूंगा वो उसको ठीक तरीके से सिरे से उस काम को करने की कोशिश करूंगा। ये तो आज की परंपरा की कुछ बातें मैंने आपके बीच में रख ली। आज भाई रणधीर जी ने जो अपने पूर्वजों का जो वर्णन किया है, किस प्रकार से स्वर्गीय श्री विशाल सिंह जी ने इस परिवार का निर्माण के सुंदर संस्कार देने का काम किया, और अच्छी संतान का ये फर्ज होता है कि अपने पूर्वजों को याद रखे, अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पर चले और अपने पूर्वजों का मान सम्मान अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से उनके मान सम्मान को और ऊंचा करे। और साथ में मुझे बेहद खुशी हुई कि उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी, अपनी माता, जिनकी कृपा से ये सारा संसार, इनका ये परिवार का संसार बढ़ा, उनको भी उन्होंने याद किया, बड़े भावनापूर्ण तरीके से याद किया, बड़े भावुक तरीके से। धन्य है ऐसी माँ, धन्य है ऐसे पिता और धन्य है ऐसे पुत्र, धन्य है ऐसी संतान के जो उनको याद करके और उनका जो वो चाहते थे उनकी मन की बात को पूरा कर रहे हैं। ये आत्माएं हमसे कहीं बहुत दूर नहीं जाती हैं, ये आत्माएं कहीं न कहीं हमारे आसपास ही किसी न किसी और रूप के अंदर हमारे बीच में रहती है, और कहीं न कहीं आपकी आत्मा की, आपके कर्मों की कंपन हमारे पूर्वजों की आत्मा तक जरूर पहुंचती है, कोई न कोई संदेश जरूर पहुंचता है। और आज अपने इस त्योहार को बड़े सुंदर तरीके से मनाने का काम करते हुए, अपने पूर्वजों के लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उनकी खुशी का आपने जहां पर एक तरफ आपने कार्यक्रम किया, उनके लिए आज जो नए जनप्रतिनिधियों को नया प्रेरणा, नया संकल्प लेने का अवसर है। ये लोकतंत्र है, ये जनता मालिक है, जनता अपने हाथ से अपना वोट का बटन दबा करके अपनी 5 साल की किस्मत का फैसला खुद करती है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, अब कोई मिलिट्री के बंदूक की, तोप की, तीर की, तमंचे की ताकत से वो राजा नहीं बनता है। अब राजा बनता है जनता के आशीर्वाद से। जो नए जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, याद करो आपने गांव गांव में, घर घर में जोड़ी फैला करके, सर झुका करके आपने जनता से वोट की भीख मांगी है। हर दरवाजे, हर दहलीज पे जाकर के आपने जनता को विश्वास दिया है कि आप जनता के लिए ये काम करना चाहते हैं। मेरी जनप्रतिनिधियों को हाथ जोड़ करके सुझाव और गुजारिश है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है। 5 साल सब कुछ भूल करके अपना सर्वस्व इस समाज को, जनता की सेवा में लगा दीजिएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जनता का दिया हुआ मौका, जनता का दिया हुआ विश्वास कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये 75 साल का भारत का लोकतंत्र इसी विश्वास के आधार पर मजबूत हो रहा है। और आज भारत के लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण आप जैसे साथी चुन करके आए हैं, और आज जैसे आप यहाँ चुन करके आए, एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ, एक सामान्य पिछड़े परिवार में पैदा हुआ एक सामान्य व्यक्ति
आज हिंदुस्तान का 8 साल से प्रधानमंत्री बनकर के और देश की सेवा कर रहे नरेंद्र मोदी जी के रूप दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए रात दिन तप रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है जब ऐसे नेता के उनको जीवित देखकर के उनके साथ काम करने का मौका हमें मिला है। हरियाणा प्रदेश में भी मनोहर लाल जी जैसे एक तपस्वी पिछले 8 साल से हरियाणा की सरकार का नेतृत्व आगे मैं दे दूंगी। ये लोकतंत्र की खूब मैं जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूँ। चल मैं दे दूंगी, टक है आगे पकड़ा दूंगी, आगे चल आगे उसके बाद जनता का जनार्दन का जो फैसला सर माथे सर झुका करके और खुशी से स्वीकार किया है और जनता का एहसान है, जनता का कर्ज हमारे ऊपर है कि हमको चुन करके वो मौका दिया। अगर जनता हमें विधायक नहीं बनाती और चुन करके मौका नहीं देती तो हम अपने नाड़ों हल्के के अंदर विकास नहीं करा सकते थे। वो अभिमन्यु ने नहीं किया, वो जनता ने करा और जनता ने करवाया। आप जो कुछ भी हैं अपने मालिकों की बदौलत है, जो कुछ भी है जनता का दिया हुआ प्रसाद है, जनता का सिर पर चढ़ाया हुआ कर्ज है। एक दिन के लिए भी दिमाग